दोस्तों, इस वक्त दुनिया के तीन सबसे बेचैन देश हैं, अमेरिका, पाकिस्तान और चीन। क्योंकि भारत ने वो कर दिखाया है जो इन तीनों की संयुक्त चालों को भी धूल चटा गया। पाकिस्तान का डर समझ आता है, क्योंकि तालिबान अब भारत के साथ खड़ा है। चीन की बेचैनी भी समझ आती है, क्योंकि भारत ने उसके सिल्क रोड के सपने को चाबहार के चक्रव्यूह में फंसा दिया है। लेकिन अमेरिका की आंखों में ये घबराहट क्यों? क्योंकि तालिबान का वो नेता, जिसे अमेरिका सपने में भी भारत की धरती पर नहीं देखना चाहता था, अब दिल्ली पहुंच चुका है। और तालिबान ने आते ही ऐसा बयान दे दिया जिससे बीजिंग, इस्लामाबाद, वॉशिंगटन तीनों में सन्नाटा छा गया। 9 अक्टूबर, एक तारीख जिसने इतिहास पलट दिया। अफगान विदेश मंत्री अमीर खान मुत्ताकी भारत आए। लोगों ने समझा ये बस एक औपचारिक दौरा है। लेकिन जैसे ही मुत्ताकी ने दिल्ली में मीडिया के सामने बोला, उन्होंने एक शब्द कहा, चाबहार। और उसी पल पाकिस्तान और चीन के होश उड़ गए, क्योंकि मुत्ताकी ने कहा, चाबहार अफगानिस्तान और भारत के लिए सबसे बेहतरीन व्यापार मार्ग है। बस इतना सुनते ही बीजिंग में बेचैनी और इस्लामाबाद में सन्नाटा छा गया। अब जरा समझिए, ये चाबहार है क्या? ईरान के दक्षिण पूर्वी तट पर भारत द्वारा विकसित यह पोर्ट भारत का आर्थिक ब्रह्मास्त्र है, क्योंकि यह अफगानिस्तान को सीधे अरब सागर से जोड़ता है, बिना पाकिस्तान की इजाजत के। यानी अब अफगानिस्तान को अपने माल के लिए पाकिस्तानी बंदरगाह या सीमाओं की कोई जरूरत नहीं। जो देश पहले पाकिस्तान की ट्रांजिट फीस में फंसा रहता था, अब सीधे भारत और दुनिया से व्यापार करेगा। दोस्तों सोचिए, पाकिस्तान जो अफगान ट्रकों को रोककर टैक्स वसूलता था, जो चाहता सीमा बंद कर देता था, अब वो ताकत खत्म हो गई है। भारत ने चाबहार के एक चाल से पाकिस्तान का सबसे बड़ा आर्थिक हथियार छीन लिया है। अब अफगानिस्तान की गाड़ियां सीधे चाबहार पोर्ट जाएंगी और भारतीय जहाजों से दुनिया तक पहुंचेंगी। लेकिन असली झटका तो तब लगा जब मुत्ताकी ने अमेरिका को भी खुली चुनौती दे दी। उन्होंने कहा, चाबहार एक शानदार रास्ता है। अमेरिका के प्रतिबंधों से जो रुकावटें हैं, उन्हें भारत और अफगानिस्तान मिलकर सुलझा लेंगे। यानी तालिबान अब न पाकिस्तान की सुन रहा है, न अमेरिका की। वो कह रहा है, हम अपने फैसले खुद लेंगे और उस भविष्य में सबसे बड़ा साझीदार भारत होगा। अब जरा देखिए इस चाल का रणनीतिक अर्थ। चाबहार पोर्ट ग्वादर से सिर्फ 72 किलोमीटर दूर है। वो ग्वादर जिसे चीन ने अरबों डॉलर लगाकर बनाया है, जिसे वह अपने सीपीई के प्रोजेक्ट का दिल मानता था। भारत ने ठीक उसी के बगल में अपना एक ऐसा किला बना लिया है जहां से भारतीय नौसेना ड्रैगन की हर हरकत पर नजर रख सकती है। अगर कल को जंग हुई, भारत एक झटके में ग्वादर का रास्ता काट सकता है। यही डर चीन को खाए जा रहा है, क्योंकि भारत ने उसके सिल्क रोड सपने को चाबहार चक्रव्यूह में फंसा दिया है। पाकिस्तान की तो हालत और भी खराब है। जो कभी अफगानिस्तान के ट्रांजिट रूट से अरबों डॉलर कमाता था, अब उसकी भूगोल की दुकान बंद हो गई है। अब अफगान व्यापार ईरान और भारत के रास्ते जाएगा। पाकिस्तान के पास बचेगा सिर्फ उसका कटोरा। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। चाबहार अब भारत को सिर्फ अफगानिस्तान तक नहीं, बल्कि सेंट्रल एशिया के दिल तक पहुंचा रहा है। कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, जहां तेल, गैस, यूरेनियम और सोना दर सोना छिपा है। पहले पाकिस्तान के रास्ते के बिना भारत वहां नहीं जा सकता था। अब चाबहार के रास्ते भारत का गोल्डन रूट खुल चुका है। भारत अब एशिया नहीं, यूरेशिया की लीग में खेल रहा है। और दोस्तों, यह सिर्फ रणनीति नहीं, यह है दिलों को जोड़ने की कूटनीति। नई दिल्ली में मुत्ताकी ने एक ऐसा नाम लिया जिसने हर भारतीय का दिल जीत लिया, काबुली वाला। उन्होंने कहा, टैगोर की काबुली वाला कोई कल्पना नहीं, ये हमारा साझा इतिहास है। एक तालिबानी नेता के मुंह से रविंद्रनाथ टैगोर की कहानी सुनना, यह सिर्फ राजनीतिक नहीं, भावनात्मक क्रांति थी। क्योंकि काबुली वाला भारत अफगान रिश्तों का प्रतीक है, प्यार, भरोसे और मानवता का रिश्ता। मुत्ताकी के इस बयान के दिन ही काबुल में एक और दिलचस्प खबर आई। अफगानिस्तान के सूखे मेवों का निर्यात 222 मिलियन डॉलर तक पहुंच गया। और सबसे बड़ा खरीदार कौन? भारत। पाकिस्तान के बंद रास्ते के बावजूद भारत अफगान जनता तक अपनी मदद और बाजार पहुंचा रहा है। और जब चाबहार पूरी तरह चालू होगा, तो काबुली वाला फिर से अपना पिस्ता और बादाम लेकर सीधे मुंबई और कोलकाता की गलियों तक पहुंचेगा। यानी यह सिर्फ व्यापार नहीं, यह रिश्तों की वापसी है। भारत अब 2 मोर्चों पर जीत रहा है। एक आर्थिक मोर्चे पर चीन और पाकिस्तान को पछाड़कर, और दूसरा भावनाओं के मोर्चे पर अफगानिस्तान का दिल जीतकर। चाबहार अब सिर्फ एक बंदरगाह नहीं, बल्कि भारत की आत्मनिर्भर कूटनीति का प्रतीक बन चुका है। पाकिस्तान का भौगोलिक हथियार अब निष्क्रिय है और चीन का सीपीसीई सपना भारत के चक्रव्यूह में फंस चुका है। भारत ने एक चाल में दोनों को शहमात दे दी है। अब सवाल बस इतना है, क्या चाबहार पोर्ट भारत को सेंट्रल एशिया का नया किंग मेकर बनाएगा? क्या अमेरिका भारत के इस कदम को स्वीकार करेगा?
या फिर नई दिल्ली की यह शांति रणनीति दुनिया के लिए नया भू राजनीतिक तूफान बनेगी? एक बात तो तय है, भारत अब दुनिया की राह नहीं देखता। भारत अब अपनी राह खुद बनाता है और इस राह पर कदम रखते ही दुनिया झुक नहीं रही, देख रही है, क्योंकि अब असली खेल शुरू हो चुका है।